दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच पुनः टॉपिक को लेकर आया हूँ। हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता में आपने इससे पहले एपिसोड में जाना कि किस प्रकार हड़प्पा की सभ्यता की खोज पूर्व में हुई थी। जिस प्रकार नील नदी की मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है, उससे भी कई गुना बड़ा हमारा हड़प्पा की सभ्यता थी, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सन 1922 में एक खोज और हुआ मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो है रखालदास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो समझिए कि एक हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी कहा जाए, क्योंकि एक सुनियोजित शहर था, बहुत बड़ा विशाल शहर था। उसी में बृहत स्नागार भी था। लोग नहाने के लिए बहुत बड़ा कुएं टाइप का जो है तालाब टाइप का उसका व्यवस्था किया हुआ था। नहाने के लिए लोग उसी स्नागार में जाते थे। और अन्न रखने के लिए भी अन्नागार की व्यवस्था थी, जो सबसे बड़ी थी। अभी तक की जो खोजें हुई है उसमें हमारी जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता से भी पहले जो है, इन भारत में गौरवान्वित करने वाली बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता पूर्व में भी थी, वैदिक काल से भी पहले। आर्य से भी पहले यहाँ जो है हड़प्पा के वासियों ने यहाँ स्थान ग्रहण किया था। और यहाँ के जनजीवन में अपना एक इस प्रकार अपने आप को ऑब्जर्व किया था कि उस समय भी लोग समझिए गणितीय ज्ञान से भी वाकिफ थे। गणितीय ज्ञान का मतलब है 4:2 में उसके ईंट जो मिले हैं, ना छोटा ना बड़ा। और ग्रिड पद्धति में भी थी। ग्रिड पद्धति जैसे बिजली बोर्ड में ग्रिड पद्धति काम करती है, उसी ग्रिड पद्धति में जो है घर बनाए हुए थे। घर के बाहर के नाले जो है शहर के बाहर की ओर जाते थे। नहाने वाला भी व्यवस्था इस प्रकार था कि नहाने के बाद जो कल कचरा या कोई भी कपड़ा धोने का मतलब पानी था, वो बाहर निकल जाते थे। अब यहाँ सवाल आता है कि उस समय के लोग जो है पक्षी और चिड़िया को भी पालतू बनाने की कला विकसित कर लिए थे, क्योंकि उस समय के जो कुछ पिंजरा मिले हैं जो कि मतलब धातु के ही बने थे, उसमें कांसा और सोने चांदी इत्यादि के बने मिले। इससे स्पष्ट होता है कि वो लोग बहुत ही साधारण और बेहतर पारिवारिक जीवन जी रहे थे। क्योंकि मोहनजोदड़ो में 2 भाग था। एक ऊंचाई पर अवस्थित जो भाग था, उसमें जो है एक प्रशासनिक रूप से बना हुआ था, वो बड़ा था। 2 भाग में एक बड़ा था और एक छोटा था। उनके घर जो है कुछ पत्थर के ज़्यादा सामान मिले। और जो मोहनजोदड़ो के प्रथम ऊंचाई पर अवस्थित घर था, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था का रूपरेखा मिला और वो बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ था। इससे स्पष्ट ये होता है कि उस समय प्रशासनिक व्यवस्थाएं की काम जो चल रही थी, मोहनजोदड़ो में ही चल रही थी। मोहनजोदड़ो 2 भाग में बटे होने के कारण उसके जो कुछ ऐसे मतलब मिले हैं जिसमें कि कई चित्रांकन मिला। भाव चित्रात्मक भाषा में लिखी गई थी। भाव चित्रात्मक भाषा का अर्थ ये है कि उस समय अगर उसको पढ़ पाते तो पता नहीं और भी बहुत सारी खोज निकल के आती। क्योंकि हमारी यह हड़प्पा की सभ्यता है, विश्व के सबसे बड़ी सभ्यता है, जो अपना एक उत्कृष्ट उदाहरण के लिए जाना जाता है। उस समय भी लोग पत्थर के औजार इत्यादि, उसके बाद जो है कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य जो है जैसे कालीबंगा हो गया, बनावली जो है हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में, इस प्रकार जुते हुए खेत और हल के प्रमाण मिले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग जो है बड़ी बारीकी ढंग से खेती करते थे और अपने जीवन यापन करते थे। व्यापार उसका मुख्य मार्ग था, कृषि और व्यापार। चावल से हालांकि परिचित नहीं थे, कम मात्रा में मिली है। जैसे बाजरा, गेहूं, जौ, तिल इत्यादि, ये सब फसल उपजाने के लिए भी जाना जाता है। अब सवाल उठता है, क्या कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है विशाल स्नागार कहाँ है। विशाल स्नागार मोहनजोदड़ो में है। उसके बाद विशाल अन्नागार, अन्नागार जो अनाज रखने के लिए रखा जाता था, स्टोर किया जाता था अन्न रखने के लिए, वो भी मोहनजोदड़ो में है। कई एक जगह उसे मृतकों का टीला मिला, जैसे आज भी कब्रगाह या
हम लोगों का श्मशान होता है, जलाने के लिए विधि व्यवस्थाएं होती है, उस समय भी जलाने और गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी। तो इसका मतलब है कि आदि शिव के भी पुजारी थे। यहाँ तक ईश्वरीय शक्तियाँ भी उस समय थी। ईश्वर के लोग पूजा पाठ से परिचित थे, आदि शिव के पूजा करते थे। तो हमें अब स्पष्ट ये होता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के ही अंदर एक बहुत बड़ा शहर था, जो राजधानी के रूप में विकसित हुई थी और उसे सबसे ज़्यादा अहमियता दी जाती है इतिहास में। क्योंकि इसी से स्पष्ट होता है कि वो लोग लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, समाज के मेल मिलाप से अपना जीवन यापन करते थे। कृषि और व्यापार अपना धंधा था, और लोग फलकों का, पत्थर और मन के, यानी वहाँ जो मिली उसमें लोग आभूषण में मन के एवं हीरे और सोने की भी पहनावा करते थे। और महिलाएं जो है मतलब पूजन में भी भाग लेती थी, इसीलिए आदि शिव का भी उसमें प्रमाण मिला है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगला टॉपिक मैं पुनः अलग इसी हड़प्पा सभ्यता में अलग खोज के जरिए आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं भूलें। जय हिंद।